circle and how it is formed. The standard equation of circle is x minus a square plus y minus b square is equal to r square. A comma b is the center of circle and r is the radius of a circle. x minus a square और y minus b square को हम एक्सपेंड करेंगे यहाँ पे, दोनों एक ही फार्मूला से एक्सपेंड होंगे, दैट इज़ परफेक्ट स्क्वायर फार्मूला a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर. यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट को ए लेंगे, सेकंड एलिमेंट को बी, इसी तरह यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट ए और सेकंड एलिमेंट बी. तो एक्स माइनस ए होल स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस ए स्क्वायर. फिर y माइनस बी स्क्वायर पे फार्मूला लगेगा तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 2by प्लस बी स्क्वायर इज़ इक्वल टू आर स्क्वायर. आर स्क्वायर यहाँ पे सेम है. इस इक्वेशन को हमने रीअरेंज करके लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ax माइनस 2by प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0. आर स्क्वायर इस तरफ आ गया तो ये माइनस में आ गया. देन विल रिप्लेस ए विथ माइनस जी. ए की जगह माइनस जी लिखेंगे और बी की जगह माइनस एफ लिखेंगे इस पूरी इक्वेशन में. तो यहाँ पे ए की जगह हमने माइनस जी लिख दिया और बी की जगह माइनस एफ. इसी तरह यहाँ पे ए की जगह माइनस जी और बी की जगह माइनस एफ. तो ये इक्वेशन हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस 2gx माइनस इंटू माइनस प्लस 2fy माइनस जी होल स्क्वायर. ऊपर स्क्वायर है तो ये माइनस प्लस में हो जाएगा जी स्क्वायर. इसी तरह माइनस एफ होल स्क्वायर, पावर इवन नंबर है, माइनस ख़त्म हो जाएगी, ये हो जाएगा एफ स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर सेम. नाउ जी स्क्वायर एफ स्क्वायर आर स्क्वायर, जी एफ और आर तीनों हमारे पास कांस्टेंट हैं. इन तीनों को ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे, आंसर हमेशा हमारे पास कांस्टेंट ही आएगा. तो इसको हम सी के बराबर लिखेंगे, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू सी. सो द जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू सी. सी यहाँ पे कांस्टेंट है, जी एफ और आर भी कांस्टेंट हैं. इनको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर कांस्टेंट ही आएगा. इसलिए हमने इक्वेशन में जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर की जगह सी पुट कर दिया. तो इक्वेशन बन गई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0. यही जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल है जिसका सेंटर है माइनस जी कामा माइनस एफ, क्योंकि ए को हमने रिप्लेस किया था माइनस जी के साथ और बी को रिप्लेस किया था माइनस एफ के साथ. द वैल्यू ऑफ आर इज स्क्वायर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी. ये रेडियस कैसे आया? नाउ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू सी. यहाँ पे हमने आर को इस तरफ शिफ्ट करते हैं, यहाँ पे नेगेटिव था तो इस तरफ आके ये पॉजिटिव हो गया. इसी तरह सी यहाँ पे प्लस में है, इस तरफ आके ये माइनस हो जाएगा. तो ये हो जाएगी जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी इज़ इक्वल टू आर स्क्वायर. अब हमें आर की वैल्यू चाहिए, स्क्वायर को ख़त्म करना है. जब भी स्क्वायर को ख़त्म करना होता है तो हम स्क्वायर रूट ले आते हैं. सो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास बच जाएगा आर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी. तो ये वैल्यू आ गई आर की. उसके बाद हमने इक्वेशन ऑफ सर्किल के लिए एक दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स नोट करने हैं. वो ये हैं कि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट हमेशा सेम होता है. इक्वेशन ऑफ सर्किल में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट हमेशा सेम होगा. अगर यहाँ पे 2 होगा तो यहाँ पे भी 2, यहाँ 3 होगा 3x स्क्वायर तो यहाँ पे भी 3y स्क्वायर, यहाँ पे 1x स्क्वायर है तो यहाँ पे भी 1y स्क्वायर. एंड सेकेंडली इसमें एक्स वाई टर्म नहीं होगी, मतलब इस तरह की जो टर्म है इक्वेशन ऑफ सर्किल में आपको नहीं मिलेगी. और हम देख रहे हैं कि इस इक्वेशन में एक्स वाई टर्म कहीं पे भी नहीं है. अगर एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट सेम ना हो या उसमें एक्स वाई टर्म हो
तो इसका मतलब है वो इक्वेशन ऑफ सर्किल नहीं है। Now we have a question, find the center and the radius of circle, where the equation of circle is 2x square plus 2y square minus 4x plus 8y minus 11 is equal to 0। यहाँ पे x स्क्वायर और y स्क्वायर के कोफिशिएंट सेम है, दैट इज़ 2। जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होता है, तो हम इसको जनरल इक्वेशन की फॉर्म में लाने के लिए 2 के साथ डिवाइड करेंगे ताकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 हो जाए। 2 के साथ डिवाइड करने के बाद ये हो जाएगा 2x स्क्वायर को 2 के साथ डिवाइड किया एक्स स्क्वायर, 2y स्क्वायर को 2 के साथ डिवाइड किया वाई स्क्वायर, 4x को डिवाइड किया 2 के साथ तो 2x, 8y को डिवाइड किया 2 के साथ तो 4y, 11 को 2 के साथ डिवाइड किया तो 11/2, 0 को 2 के साथ डिवाइड किया तो ये हो जाएगा 0, 0 डिवाइडेड बाई 2 इज़ 0। तो हमारे पास जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2y प्लस c प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0, और सेंटर है -g कामा -f, और रेडियस है स्क्वायर रूट ऑफ g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c। हमने सेंटर और रेडियस की वैल्यू फाइंड करनी है, मतलब g और f की वैल्यू यहाँ पे फाइंड करनी है। g और f की वैल्यू इस इक्वेशन से निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इक्वेशन ए और इक्वेशन बी, हम इन दो इक्वेशंस को कंपेयर करेंगे। एक्स स्क्वायर सेम है, वाई स्क्वायर सेम है, हमें जी और एफ चाहिए। जी यहाँ पे है एक्स के साथ, सो 2gx यहाँ से कोफिशिएंट ऑफ एक्स और यहाँ से -2x, और इसी तरह f यहाँ पे है 2fy और यहाँ से 4y, कोफिशिएंट्स ऑफ y, ये आपस में हम कंपेयर करेंगे। ये हो जाएगा 2g इज़ इक्वल टू -2, यहाँ से हमने 2g लिया और यहाँ से -2 x के कोफिशिएंट, इसी तरह यहाँ से y के कोफिशिएंट दैट इज़ 2f, यहाँ पे y का कोफिशिएंट 4 है तो 2f इज़ इक्वल टू 4 एंड c इज़ इक्वल टू -11/2। इक्वेशन को कंपेयर करने से c की वैल्यू हो गई -11/2। यहाँ से g की वैल्यू निकालने के लिए हम 2 के साथ डिवाइड करेंगे और f की वैल्यू निकालने के लिए भी हम 2 के साथ डिवाइड करेंगे ऑन बोथ साइड्स। g की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम 2 के साथ डिवाइड करेंगे बोथ साइड्स पे, क्योंकि g का कोफिशिएंट 2 है तो g की वैल्यू मिल जाएगी। इसी तरह f का कोफिशिएंट भी 2 है, सो डिवाइडिंग 2 ऑन बोथ साइड्स वी गेट g इज़ इक्वल टू -1 एंड f इज़ इक्वल टू 2। सेंटर ऑफ सर्किल इज़ -g कामा -f, और हमारे पास वैल्यूज़ जो मिली है हमें वो मिली है g और f की, जबकि सेंटर है -g -f। सो विल पुट इन फार्मूला दैट इज़ -g, ये माइनस हमने फार्मूला का लिखा है, g की वैल्यू है -1, सो माइनस इंटू माइनस इज़ प्लस, सो दिस वुड बी 1, और -f, ये माइनस फार्मूला का लिखा हुआ है, द वैल्यू ऑफ f इज़ 2, सो इट वुड बी सेम -2। The center of circle is 1, -2. Then the radius. Radius हमारे पास है स्क्वायर रूट ऑफ g स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। वैल्यू हमारे पास g की -1 है और f की 2 है। g की जगह -1 पुट करेंगे और f की जगह 2 पुट करेंगे। c की वैल्यू भी हमारे पास -11/2 है। सो g की वैल्यू हमने पुट की -1 स्क्वायर, f को रिप्लेस किया 2 के साथ, 2 स्क्वायर माइनस c की वैल्यू है -11/2। सिंप्लीफाई करेंगे, -1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 2 इंटू 2 इज़ 4 एंड माइनस इंटू माइनस इज़ प्लस, दैट इज़ 11/2। 1 + 4 ये हो जाएगा 5 + 11/2। सो r इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 5 + 11/2। यहाँ पे एलसीएम लेंगे, 2 एलसीएम हो जाएगा, 5 के नीचे 1 है, 2 डिवाइडेड बाय 1 इज़ 2, 2 इंटू 5 इज़ 10, सो ये 10 हो गया, और उसके बाद 2 डिवाइडेड बाय 2 इज़ 1, 1 इंटू 11 इज़ 11, 11 + 10 इज़ 21, सो रेडियस इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 21/2। The final answer is the center of circle is 1, -2 and the radius is square root of 21/2.